खाट, एम्बुलेंस, गोदी में मरीज लेके जाना ये आम बात है। हम जब विधायक थे, जब हम सरकार में नहीं थे तो हम ये करते थे। अब तो मेरे माथे पे आ गया है, तो ये तो ये बड़ी बात नहीं है। आदिवासी बहुल झारखंड राज्य बेहद खास है, लेकिन यहाँ सब कुछ बेहद आम है। मरीजों को खटिया में ढोना आम है, अपनों की लाशों को गोद में उठाकर चलना भी आम है। मरीजों का अस्पताल में बिना इलाज दम तोड़ देना भी आम है और अस्पतालों की छत ढह जाना भी आम है। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? इन घटनाओं पर हाय तौबा मचाने की जरूरत ही क्या है? अरे भाई, झारखंड एक जीवट राज्य है, यहाँ के लोग जीवट हैं। यदि मरीज को खटिया पर टांग कर पहाड़, नदी, नाला, झाड़ झंखाड़ और पथरीला रास्ता तय नहीं किए, अस्पताल में किसी अपने की मौत हो गई और बिना एम्बुलेंस उसकी लाश को कंधे पर उठाकर 10 किलोमीटर नहीं चले, अगर सरकारी अस्पतालों में बीमार का इलाज कराते कराते आप व्यवस्था के हाथों शोषित होकर खुद भी बीमार नहीं पड़ गए और यह सब चुपचाप सहते हुए आप सामान्य नहीं बन रहे हैं, तो झारखंड और झारखंडियत का फायदा ही क्या? सियासतदानों से सीखिए, जो अपने प्रत्येक भाषण में यह दोहराना नहीं भूलते हैं कि झारखंड ना कभी झुका था और ना ही झुकेगा। इतना सब होने के बाद भी देशवासियों को पता नहीं चल पाता था कि झारखंड कितना जीवट है, झारखंड कितना सहनशील है, झारखंड में कितना धैर्य है। जब झारखंड की कुल जमा पूंजी भी यही और जब इसका ढिंढोरा भी नहीं पीटा जाए तो क्या फायदा? इसलिए कैबिनेट में एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया जो झारखंड की जीवटता का ब्रांड एम्बेसडर बन सके, दुनिया को बता सके कि देखो हम झारखंड वासी कितने सहनशील हैं। आप प्रगति के दूसरे आयामों को हासिल करने की होड़ में लगे रहें और हमारे यहाँ मरीजों को खटिया पर ढोया जाना तक आम है। अपनों की लाश को कंधों पर टांगकर मीलों पैदल चलना भी आम है। लंबे समय से झारखंड को ऐसे ही ब्रांड एम्बेसडर की आवश्यकता थी। जरूरत थी ऐसे झंडाबरदार की जो दुनिया में झारखंडियों की जीवटता का बखान कर पाए और आखिरकार तलाश पूरी हुई। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के रूप में। डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर हैं। क्या कहा? आपको पता नहीं है? होगा भी कैसे? इरफान अंसारी किसी को पता कहाँ चलने देते हैं कि वह हेल्थ मिनिस्टर हैं। वे आम लोगों के बीच आम ही रहना चाहते हैं। उनकी जिंदगी में आम की काफी खास जगह है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कभी कुछ ऐसा किया या कहा ही नहीं कि हेल्थ मिनिस्टर लगे। वह अक्सर ऐसा ही कहते हैं, करते हैं जिससे वो आम लगे। सोचिए न जरा, पिछले 6 महीने से अखबारों की सुर्खियां खटिया पर मरीज ढोने की खबरों से भरी पड़ी है। आज के अखबार में भी एक आध ऐसी खबरें मिल जाएंगी और उम्मीद है कि भविष्य में भी ये सिलसिला नहीं थमेगा। क्या संथाल परगना, क्या कोल्हान, क्या छोटा नागपुर और क्या पलामू, किसी भी प्रमंडल का कोई भी जिला अछूता नहीं जहां से सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में मरीजों को खटिया पर ढोए जाने की तस्वीरें नहीं आई। अफरा तफरी का माहौल था। व्यवस्था को लेकर लोगों में डर और नाराजगी थी। नुक्कड़ की चाय टपरी से लेकर फैमिली बैठकों तक में सरकार को कोसा जा रहा था। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में लोग डरने लगे थे कि यदि उनके साथ भी रात बिरात ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे। लोग भयाक्रांत थे कि ना जाने क्या होगा। लेकिन अहोभाग्य हमारे कि झारखंड को डॉक्टर इरफान अंसारी जैसा हेल्थ मिनिस्टर मिला। उन्होंने खटिया पर मरीजों को ढोने और लाशों को कंधों पर उठाने की घटना पर जो कहा, झारखंड वासियों की सारी चिंता ही दूर हो गई। सारा भय हरण हो गया, डर जाता रहा। मंत्री जी बोले, खटिया में मरीज ढोना, लाशों को कंधे में उठाना और एम्बुलेंस का नहीं मिलना, ये सब आम बात होता रहता है। इसमें क्या बड़ी बात है? आप लोगों ने नाहक मुझे घेर लिया है। खाट, एम्बुलेंस, गोदी में मरीज लेके जाना ये आम बात है। हम जब विधायक थे, जब हम सरकार में नहीं थे तो हम ये करते थे। अब तो मेरे माथे पे आ गया है, तो ये तो ये बड़ी बात नहीं है। सही बात है। इन सारी समस्याओं के लिए हेल्थ मंत्री को घेरने का क्या मतलब? यह उनका काम थोड़ी है। मंत्री अब यही करेंगे क्या? मरीज को एम्बुलेंस मिली कि नहीं, कौन लाश कंधे पर ढोया, कहाँ मरीज खटिया से अस्पताल पहुंच गया, इन छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी कोई मंत्री बनता है क्या?
कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए भाई। झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है। कितना काम किया जाना बाकी है, कितना चमक दमक का काम करना है। आप लोग भी ना खटिया, मरीज, लाश और कंधों पर टिके हैं। धिक्कार है आप झारखंड वासियों पर। झारखंड को डॉक्टर इरफान अंसारी जैसा हेल्थ मिनिस्टर मिला। आपको इसके लिए व्यवस्था का शुक्रगुजार होना पड़ेगा। कहाँ मिलेंगे ऐसे मंत्री जो ज़्यादा लोड नहीं लेते, चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं समझते, मुद्दों को सिंपल रखते हैं। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप फील कीजिएगा कि हमको बुखार है तो लगेगा बुखार है, लेकिन महसूस कीजिएगा कि आप तंदुरुस्त हैं और अभी भर लोटा दूध पी सकते हैं। बीमारी हो जाएगी काफूर। अब आप खटिया में मरीज ढोना, लाशों को कंधे पे उठाकर ले जाना, अस्पतालों में डॉक्टरों का नहीं होना, इलाज में लापरवाही बरतना, अब इसे समस्या मानेंगे तो समस्या है। लेकिन यदि आपने मन को थोड़ा कठोर किया, कलेजे में जरा सा पत्थर रख लिया, मन को समझा लिया कि ये सब कुछ आम है, तो फिर आम है। चलिए, आपका मन यदि असमंजस में है तो कम से कम आपको हेल्थ मिनिस्टर की बात सुननी चाहिए। खाट, एम्बुलेंस, गोदी में मरीज लेके जाना, ये आम बात है। हम जब विधायक थे, जब हम सरकार में नहीं थे तो हम ये करते थे। अब तो मेरे माथे पे आ गया है, तो ये तो ये बड़ी बात नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर हैं भाई, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी बक देंगे। वैसे भी बक देने से याद आया, ये झारखंड की सड़कों को कंगना रनौत के गाल की तरह कौन बनाना चाहता था? मुझे तो याद नहीं, आपको हो तो बताइएगा जरूर। मुझे यकीन है कि ऐसा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने तो नहीं कहा। दरअसल ये खटिया पर मरीजों को ढोने की तस्वीर, लाशों को कंधे पर उठाने की खबरें, अस्पतालों की बदइंतजामी और नर्सिंग स्टाफ की कमी जैसी खबरें और कुछ नहीं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को बदनाम करने की साजिश है। ऐसी खबरों से केवल जनता उद्वेलित होती है, उनमें भय व्याप्त हो जाता है, लोग भयाक्रांत हो जाते हैं। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? स्वास्थ्य मंत्री ने तो उपाय भी निकाला था। उन्होंने साफ मना किया था कि भाई पत्रकार लोग, आप लोग अस्पताल में नहीं घुसिए, वीडियो मत बनाया कीजिए। उनको बकायदा तर्क दिया था कि आप लोग ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसते हैं क्या? सही बात है, नहीं घुसते हैं, लेकिन हम नामुराद पत्रकार बिरादरी नहीं मानते हैं। ढूंढ निकाल लाते हैं खामियां, छाप देते हैं बदइंतजामी की खबरें, सवाल कर देते हैं व्यवस्था से कि सुधार क्यों नहीं हुआ। हासिल क्या होता है? जनता में गुस्सा बढ़ता है, जो मॉडर्न डे डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। नई डेमोक्रेसी में जनता जितना कम जाने उतना अच्छा है, लेकिन पत्रकार हैं कि मानते नहीं हैं। लाख कोशिशों के बाद भी मैनेज नहीं हो रहे। अरे भाई, दिक्कत क्या है? कहाँ तो हेल्थ मंत्री सीएचसी, पीएचसी, रेफरल, सदर और रिम्स अस्पताल की छतों पर हेलीपैड बनाने की मुहिम में लगे हैं। 100 कामों की चिंता है और हम खटिया, लाश, मरीज और कंधा पर ही अटक गए हैं। हेल्थ मिनिस्टर इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। हेल्थ मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम झारखंडी बहादुर लोग हैं। अरे भूल गए कि कभी मरीजों को ढोने के लिए खटिया तक नहीं था, इतनी ताकत नहीं थी कि लाश कंधे पर ढोया जा सके, अस्पताल नहीं था और लोग जंगली जड़ी बूटी के सहारे थे। अब कम से कम अस्पतालों की बिल्डिंग तो है, जर्जर ही सही। आज़ादी के 78 साल और अलग झारखंड राज्य गठन के 25 साल में आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? सोशल ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं? कम से कम पत्रकारों को तो पढ़ना ही चाहिए था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। कम से कम इतना तो स्वीकार करना होगा कि झारखंड के लोगों के पास इतनी ताकत है कि वे मरीजों और लाशों को खटिया और कंधे पर ढो सके। इसमें कुछ सकारात्मक भी तो है, लेकिन नहीं, आपको केवल नकारात्मकता ही भाती है। तो इसमें हेल्थ मिनिस्टर का क्या दोष? वैसे हेल्थ मिनिस्टर सेक्युलर हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये कविता सुनी है ना? अपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब इसे चरितार्थ करते हैं। अब देखिए, गीता, कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब, क्या लिखा है इसमें? जो जन्मा है वह मरेगा, सृजन है तो विनाश भी होगा, मृत्यु ही अंतिम सच है। मंत्री जी इस विचार का अक्षरश पालन करते हैं। यकीन है कि आप भी ईश्वर में मानते होंगे।
चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या सरना जो भी धर्मावलंबी हों, तो फिर आपको हेल्थ मिनिस्टर से नाराज नहीं होना चाहिए। जब जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ में है तो इसमें हेल्थ मिनिस्टर क्या कर लेंगे? इसलिए सब कुछ आम है। अब से खटिया पर मरीजों को ढोने या लाशों को कंधे पर उठाकर ले जाने की खबरों से आप लोगों को घबराना नहीं है। ये बिल्कुल आम बात है। होता था, होता है और होता ही रहेगा। वैसे भी आम लोग हैं तो चीज़ों को आम ही समझिए। चीज़ें खास तब हो जाती हैं जब वह खास लोगों के साथ घटित होती है। झारखंड वासियों, कहीं आप इस भ्रम में तो नहीं हैं कि आपका इलाज माननीयों की तरह महंगे निजी अस्पताल में या फिर उनकी तर्ज पर होगा। सोचिएगा भी नहीं। आपकी किस्मत में खटिया, पथरीली पगडंडी, बांस, कंधा, जर्जर बिल्डिंग और ईश्वर की मर्जी पर जीवन गदा है। उसका ही लुत्फ उठाइए। जब डॉक्टर इरफान अंसारी साहब स्वास्थ्य मंत्री होकर लोड नहीं लेते हैं तो आपको क्या परेशानी है? वैसे भी जैव विविधता के लिए कीड़े मकोड़ों का जिंदा रहना जरूरी है, आम गरीब लोगों का नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है? हाँ, अगर आपको अपनी जिंदगी की कीमत समझनी है तो फिर इंतजार कीजिए उस दिन का जब आप भी कीड़े मकोड़े ही समझ लिए जाएं। तब शायद व्यवस्था आपकी जिंदगी का लोड लेगी। तब तक के लिए यह सब आम बातें हैं, आम रहने दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आपके लिए ये कंटेंट लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।